Hello student, my name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 प्रकृति कहती है। ठीक है, ये एक कविता है जिसे आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कविता हमें क्या सिखाना चाहती है, इस कविता का सार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कविता क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। अपने मन की बात को छोटे से छोटे शब्दों में किसी और तक पहुंचाना कविता कहलाती है। ठीक है, और ये जो कविता है प्रकृति कहती है, ये हमें प्रकृति के बारे में समझा रही है। प्रकृति हमसे कुछ ना कुछ कहती है, हमें कुछ समझाती है। ठीक है, अब वो क्या समझाती है वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्रकृति क्या होती है? हमारे आसपास का वातावरण जिसे हम प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति में क्या क्या होते हैं? पेड़ पौधे, हवा, पानी, झरने, सागर, पर्वत, ठीक है, लहरें, ये सभी जो है प्रकृति का एक हिस्सा है। और ये जो चैप्टर भी प्रकृति के बारे में ही है। और इस सुंदर सी प्रकृति को हम कुदरत भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये पाठ क्या कहना चाहता है और इस खूबसूरत सी प्रकृति के बारे में ये क्या कह रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आपको भी दोहराना है ताकि हम अच्छे से इस कविता को याद कर सकें। ठीक है, प्रकृति हमसे कुछ कहती है, हमें कुछ समझाती है। क्या समझाती है? आओ पढ़े। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहरा लाओ। जो कविता का पहला अंश है वो कह रहा है, तो इसमें क्या दे रखा है? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। जो पर्वत है वो हमें कह रहा है कि तुम भी शीश उठाकर ऊंचे बनने का प्रयास करना चाहिए। जो पर्वत पहाड़ हमें क्या कह रहा है कि हमें भी सिर उठाकर सिर उठाकर ऊंचे बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, पर्वत होता है उसका शीर्ष कितना ऊपर होता है, उसकी जो चोटी होती है बहुत ऊपर होती है। तो पर्वत भी हमें यही कह रहा है कि हमें अपने प्रयासों से ऊपर की ओर उठना चाहिए। तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहरा लाओ। अब सागर हमें क्या सिखाता है? सागर हमें यह सिखा रहा है कि हमें अपने मन में गहराई लानी चाहिए, यानी किसी बात को अच्छे से समझना चाहिए। अपने जो सोच विचारने की क्षमता है उसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कोई डांट दिया, आप बुरा मान रहे, तो आपको सोचना चाहिए इतना कि उन्होंने क्यों डांटा होगा, मेरे भले के लिए ही डांटा होगा। तो मन में गहराई, ऐसा नहीं कि अपन कुछ गलत काम वगैरह कर दें। तो सागर कहता है लहराकर कि मन में गहराई लाओ। मन में गहराई लाओ यानी कोई भी बात को ठीक से समझो, परखो, उसके बाद फिर फैसला लो। अब आगे, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग। अब जो तरंग है यानी लहरें हैं वो हमसे क्या कह रही है? समझ रहे हो क्या कहती है। तो आप समझ रहे हो जो तरंगे वो हमें उठ उठ कर गिर गिर कर क्या कहती है? तो तरंगे उठ उठ कर गिर गिर कर हमें यही कहती है कि समय हम कभी एक सा नहीं होता है। कभी अच्छे दिन और कभी बुरे दिन आते हैं, हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हमें भी तरंग की तरह उठ कर गिर कर वापस उठना है। ठीक है, तरंग आपने देखी होगी ऐसे ऐसे चलती है, तो पहले नीचे की ओर जाती है फिर ऊपर की ओर जाती है। यदि कुछ बुरा हो जाए तो हमें वापस उठकर खड़े होना चाहिए। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो आगे जो पोयम है उसमें कविता में क्या लिखा है? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो ये कह रहा है कि हमें अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग को भरना चाहिए, यानी कोमल उमंग। उमंग का अर्थ होता है उत्साह और मृदुल का अर्थ होता है कोमल उत्साह को। मीठे मीठे कोमल उत्साह को अपने मन में भरना है ताकि हम और भी अच्छे से कार्य कर पाए। हमने कुछ निखारा है। अब धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। अब धरती हमें क्या सिखा रही है? धरती हमें सिखा रही है क्या? हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। हमारे सिर पर कितना भी भार हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर धैर्य रखेंगे तो हमारे जो नहीं बनने वाले काम भी आसानी से बन जाएंगे। तो हमें हमेशा धैर्य को बनाए रखना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम संसार। अब नभ हमें क्या सीख ले रहा है? नभ का मतलब होता है आकाश। आपने देखा होगा आकाश ब्लू रंग का, आकाश जो ऊपर होता है, आसमान बोलते हैं हम जिसे। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो नभ हमें ये सीख दे रहा है कि हमें अपने
इतना हमें इतने अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए कि सारे संसार में हमारी चर्चा हो, हमारे किए गए कार्यों के बारे में लोग बात करें। इसलिए नभ हमें यही कहता है, आपने लाइन पढ़ो वापस। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, यानी हमें अपने अच्छे कार्यों से अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ताकि चारों ओर लोग हमारी चर्चा करें, हमारे बारे में बात करें, हमारे किए गए अच्छे प्रयासों के बारे में बात करें, और हम लोगों को भी अच्छे प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, ये जो कविता है वो लिखी है श्री सोहन लाल द्विवेदी जी ने, ये कवि हैं। तो वापस एक बार इस पोयम को, कविता को वापस पढ़ते हैं। इसका शीर्षक था प्रकृति कहती है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो कर प्रभात, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अब इनके जो आपकी ब्लैक ब्लैक लाइनों के बीच में पिंक कलर के जो शब्द दे रखे हैं उनका अर्थ मैं बता देती हूँ। जैसे पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, शीश का अर्थ होता है अपना मस्तिष्क या शिर, सागर का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र बहुत गहरा होता है। तरंग, तरंग का अर्थ होता है लहर, ठीक है, समुद्र में जो लहरें होती है पानी की उसे ही तरंग कहते हैं। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, और इसी के पास उमंग दे रखा है, उमंग का अर्थ होता है उत्साह। धैर्य का अर्थ होता है धीरज। और अगली बात है नभ, नभ, नभ किसे कहते हैं, मैंने बताया आपको, आकाश या आसमान को। और संसार, संसार यानी ये दुनिया। ठीक है, तो आज आपको पढ़ना है, इस कविता को दोहराना है घर पर अच्छे से। अब इसके पाठ का सार हम एक बार देखते हैं, पाठ का सार देख लेते हैं कि पाठ का सार क्या है। तो इस कविता, पाठ का सार दे रहे हैं, इस कविता के द्वारा श्री सोहन लाल द्विवेदी जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रकृति के सभी उपादान हमें उन्नति करने का रास्ता सुझाते हैं। यानी जो कवि है सोहन लाल द्विवेदी जी, उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया कविता के माध्यम से, कि जो प्रकृति है हमें उन्नति का रास्ता चुनने के लिए उपादान देती है, यानी कि हमें वो समझाती है, हमें सीख देती है कि हम कैसे उन्नति का रास्ता सुझा सकते हैं, कैसे उन्नति की ओर जा सकते हैं। पर्वत हमें जो है सिर उठाकर जीने का, सागर गंभीरता से सोचने का, नदी की लहरें अपने और उठने और गिरकर फिर उठने की, धरती हमें धैर्य ना छोड़ने की, और आकाश अपने व्यक्तित्व का पर्याप्त विस्तार करने की प्रेरणा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले पोयम में समझाया था कि पर्वत हमें क्या सीख दे रहा है, सिर उठाकर जीने का सीख दे रहा है। सागर जो है हमें गंभीरता से सोचने की सीख दे रहा है, कोई भी बात हो उसे गंभीरता से सोचें, सोचने के बाद ही किसी परिणाम पर आना चाहिए। आगे नदी जो है, वो नदी की जो लहरें हैं वो हमें क्या सीख दे रही थी, हमें गिर कर वापस उठना चाहिए। यदि जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए, वापस गिर कर उठना चाहिए। और किस तरह उठना चाहिए, मन में मृदुल उमंग के साथ, उत्साह के साथ फिर से उठना चाहिए। धरती हमें क्या धरती हमें क्या सीख दे रही थी, धरती हमें सीख दे रही थी धैर्य ना छोड़ने की, धीरज रखने की। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी हम पर भार हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, हमें अपना धैर्य को नहीं छोड़ना है, धैर्य को बनाए रखना है। अगर धीरज रखेंगे तो सारे काम ऐसे ही अच्छे से हो जाएंगे, अगर धीरज नहीं रखेंगे तो होने वाले काम भी बिगड़ जाते हैं। और आकाश, आकाश हमें क्या सीख दे रहा है, आकाश हमें अपने व्यक्तित्व का पर्याप्त विस्तार करने की प्रेरणा देता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, ताकि लोग भी हमसे प्रेरित हो, हम अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, और सारे जो संसार में हमारी चर्चा हो। जैसे नभ होता है आकाश, वो पूरे संसार को दिखता है, ठीक है, वैसे ही हमारे अच्छे किए गए कार्य भी सभी संसार देखे और उनसे प्रेरणा ले। तो आज मैंने आपको पढ़ाई है ये पोयम, कविता प्रकृति कहती है। इसे आपको फिर से दोहराना है, अच्छे से याद करना है, 3-3 4 4 बार याद करना है। और ये तो एक होमवर्क हो गया, और एक होमवर्क आपको और देती हूँ। आज आपको अपने हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ कहते हैं जिसे हम,
जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, पर्वत का अर्थ होता है पहाड़, सागर का अर्थ होता है समुद्र, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, नभ का अर्थ होता है आकाश, शीश का अर्थ होता है सिर, तरंग का अर्थ होता है लहर, धैर्य का अर्थ होता है धीरज और संसार का अर्थ होता है दुनिया। तो ये 8 शब्द दे रखे हैं आपको, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, अच्छे से याद करना है। अब काम कैसे करोगे आप? आज की डेट लगाओगे, ऊपर पाठ का नाम प्रकृति कैसी है लिखोगे, ऊपर कक्षा कार्य भी लगाना है आपको। उसके बाद शब्द हेडिंग डालनी है और फिर ये सारे जो 8 शब्द हैं वो सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? कविता पढ़ी, उसके बारे में समझा, ये कविता हमें क्या कहना चाहती है, उसमें दिए गए शब्दार्थों को समझा। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। आगे की कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और धन्यवाद।